Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Today, my topic is secularism. So, let me first know what is secularism. Secularism means separation of religion from political, economic, social, and cultural aspects of life. Dear students, as you know, religion being treated as a purely personal matter, secularism seeks to ensure and protect of a religious belief and practices for all citizens. बच्चों, आपको पता है कि इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट क्यों ज़रूरी है? इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट बिकॉज all the countries of the world have more than one religious groups living in them. तो बच्चों, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि रिलीजन को स्टेट से सेपरेट क्यों किया जाता है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना फ्रेमवर्क होता है, एक लॉ होता है। हर एक कंट्री में अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, every community is equal in the eyes of law and where every community was allowed to practice the religion freely. तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, तो अपने मुल्क में इंसान को, हर एक मज़हब के लोगों को कानून के सामने बिल्कुल हम एक ही प्लेटफॉर्म पे उनका हक जो है देते हैं। उनका जो मज़हब का राइट होता है हर एक को मिलता है। तो बच्चों, अगर हम देखेंगे, ये जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम इन इंडिया एंड नेपाल। तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, ये दुनिया में तीसरे नंबर पे माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आफ्टर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो सेकुलरिज्म की अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, disadvantage of secularism, some political parties in Indian subcontinents take advantage of secularism and also political in the name of religion and leads disintegration in a nation. तो बच्चों, हमें इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो अपने मफाद के लिए सेकुलरिज्म को डिवाइड करते, डिसइंटीग्रेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ताकि ये जो हमारा मुल्क है इसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करते हैं। तो बच्चों, अगर हम इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ वर्ल्ड मेजर रिलीजियस, नेमली हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म। तो हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट है जो है, ये वर्ल्ड में माना जाता है, एक बर्थ प्लेस माना जाता है बड़े मज़हबों के, जैसे हिंदुज़म की, बुद्धिज़्म की, जैनिज़्म या सिखिज़्म की बात करें। तो अगर हम एडवांटेज की तरफ जाए, तो एडवांटेज फ्रीडम द चूज़ रिलीजन। तो हमें सेकुलरिज्म में ये फ़ायदा होता है कि हर मज़हब को, जिस मज़हब को भी हम चाहे हम उसका पालन कर सकते हैं, हम उनको चूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, उसके बाद अगर हम देखेंगे डिफरेंट व्यूज़ विद इन द रिलीजन, हिंदूज आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स लाइक वैष्णविज्म, वैष्णवी जिसको बोलते हैं, शिविज्म जिसको बोलते हैं, शक्तिज्म है, देवी, समाटिज्म, वेदास एंड शास्त्रास की अगर हम बात करें, तो हिंदुस्तान का जो रिलीजन बिलीफ्स जो है, तो ये 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो बच्चों, इसी तरह इंडियन सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें, तो इन इंडिया स्टेट्स डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो हिंदुस्तान में इन्फोर्स नहीं किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इंडिविजुअल को पूरी
آزادی ملتے ہے کہ وہ کس مذہب کا پالن کرے. تو دا انڈین اسٹیٹ از ناٹ رولڈ بائی ریلیجن گروپ اینڈ نور ڈز اٹ سپورٹ اینی ون ریلیجن. تو ہندوستان بینگ اے ڈیموکریٹک کنٹری، تو یہاں لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ ڈیوائڈ نہیں کیا جاتا ہے. ان انڈیا گورنمنٹ اسپیسز لائک لا کورٹس پولیٹیکل پولیس اسٹیشن اسکولز اور ناٹ ان اینی ون ریلیجن. تو جو بھی یہاں کی کورٹس ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، تو مذہب کی بنیادوں پہ ان کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے. سیکولر ناٹ ہیونگ کنیکشن ود ریلیجن. تو اس طرح بچوں سیکولرزم کا ریلیجن کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری لیسن جس کا نام سیکولرزم تھا. تو کنٹینیو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں کریں گے. آج کے لیے بچوں اتنا. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے بک کی طرف توجہ دیں کہ ان کووڈ کے دنوں میں. تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ جو ہی کووڈ کا خاتمہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے. آج کے لیے اتنا ہی.